law and different definitions of law by different juries. तो सबसे पहले देखते हैं what is law. Set of rules and regulations to regulate human conduct and behavior within a society is called law. रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो सेट जो कि एक ह्यूमन के कंडक्ट को और उसके बिहेवियर को सोसाइटी में रेगुलेट कराने के लिए बनाया जाए, उसको क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं. लाइक कोई भी ह्यूमन है, उसका सोसाइटी में रहते हुए उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो लोगों के साथ कैसे डीलअप करेगा, उस सब के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको लॉ कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू एर्नल देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ लॉ. Why he said so? He said there is not specific definition of law because society is dynamic and rules are static. Society जो है वो फ्लक्चुएट करती है, उसकी नीड्स एंड वांट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम रेज एंड फॉल करती हैं. तो फिर रूल तो एक स्टैटिक होता है, वो बन गया तो वो तो वही एप्लीकेबल होगा. तो फिर जब सोसाइटी फ्लक्चुएट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसके रूल्स भी चेंज होना चाहिए. तो इसी एर्नल ने कह दिया देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लॉ. अब बाकी ज्यूरिस्ट ने लॉ के बारे में क्या डेफिनेशंस दी हैं वो देखते हैं. उससे पहले ये देख लें ज्यूरिस्ट क्या होता है. एंड अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ लॉ एंड हु इज एक्सपर्ट इन लीगल सिस्टम कॉल्ड ज्यूरिस्ट. वो बंदा जो कि नॉलेज ऑफ लॉ में एक्सपर्ट होता है, लीगल सिस्टम में, और लीगल प्रैक्टिशनर होता है. फिर वो लॉ को का एनालिसिस करता है, फिर उस पर कमेंट देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्यूरिस्ट कहते हैं. अब देखते हैं बाकी सब ज्यूरिस्ट ने लॉ के बारे में क्या बोला है. According to Austin, law is the command of sovereign. It imposes a duty and is backed by a sanction. Austin कहता है कि लॉ जो है वो सॉवरेन का कमांड है. It imposes a duty. वो एक ड्यूटी को इम्पोज करते हैं and is backed by a sanction. पहले ये देखें कि सॉवरेन क्या होता है. किसी भी स्टेट की जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है हम उसको सॉवरेन कहते हैं. वो एक ड्यूटी को इम्पोज करती है. इन अ केस अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं होती है तो फिर उस कंडीशन में उस ड्यूटी को फुलफिल कराने के लिए वो पनिशमेंट लगाती है. उस पनिशमेंट को हम सेक्शन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू सेलमन, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सेलमन कहता है जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेट बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को या रूल्स को अप्लाई कराती है और इम्प्लीमेंट कराती है, उसको हम लॉ कहते हैं. According to Holland, general rule of external human action enforced by a sovereign political authority. Holland कहता है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी स्टेट है उसकी जो कॉमन पीपल हैं उनकी अपने सॉवरेन से डिमांड्स क्या हैं, वो स्टेट में रहते हुए उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो उनकी वांट्स क्या हैं, वो अपने सॉवरेन से क्या चाहते हैं, उन सबको देखते हुए जो रूल्स बनाए जाए और जो लॉज बनाए जाए उसको लॉ कहते हैं. According to Blackstone, law signifies a rule of action and is applied indiscriminately all kinds of action. अब Blackstone कहता है कि रूल ऑफ एक्शन जो कि अप्लाई हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इनडिस्क्रिमिनेटली हर कंडीशन में सब लोगों पे एप्लीकेबल हो, उसको हम लॉ कहते हैं. लाइक उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ना तो क्लास की, ना कास्ट की, ना रेस की. अगर कोई इलियट क्लास है और कोई लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, उन सब क्लासेस के लिए रूल्स इक्वली अप्लाई होंगे, इक्वली इम्प्लीमेंट होंगे. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रीन, सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट एंजॉयज इज कॉल्ड लॉ. प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो कि स्टेट इम्प्लीमेंट कराती है फिर उसको एंजॉय करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं. According to Oxford Dictionary, the enforceable body of rule that governs any society is called law. Oxford Dictionary के अकॉर्डिंग enforceable body of rule जो कि गवर्न करती है किसी भी स्टेट को, उसको क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं. तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई डिफरेंट ज्यूरिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ की. ये जनरल डेफिनेशन ऑफ लॉ, ये एर्नल ने लॉ के बारे में क्या बोला है, और ये ज्यूरिस्ट कौन होता है वो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.